एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक युवा लड़का रहता था। वो अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु और उत्सुक था। एक दिन जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेलते समय उन्होंने झाड़ियों के बीच छिपा हुआ एक बड़ा रहस्यमय अंडा देखा। उत्साहित और उत्सुक राजू और उसके दोस्त अंडे के चारों ओर इकट्ठा हो गए, सोच रहे थे कि अंदर किस तरह का जीव हो सकता है। उन्होंने जंगल में रहने वाले जादुई प्राणियों की कहानियां सुनी थी और उनकी कल्पनाएं उड़ान भरने लगी। उनमें से सबसे साहसी होने के नाते राजू ने जिम्मेदारी संभाली और घोषणा की कि अंडा एक प्रसिद्ध आग उगलने वाले ड्रैगन का होना चाहिए। ड्रैगन अंडे की खोज के बारे में बात पूरे गांव में तेजी से फैल गई। राजू की रोमांचक कहानी सुनने के लिए गांव वाले इकट्ठे हो गए। राजू ने बताया कि कैसे उसे अंडा मिला और वो कैसे हल्की चमक से जंगल को गर्म आभा से भर गया। उन्होंने ड्रैगन के बुद्धिमान और शक्तिशाली प्राणी होने के बारे में अपने सिद्धांत साझा किए जो उनके गांव में समृद्धि ला सकते हैं। गांव वाले आश्चर्यचकित भी थे और सशंकित भी। कुछ लोग ड्रैगन रक्षक होने की संभावना से रोमांचित थे, जबकि अन्य ने सोचा कि यह केवल छोटे बच्चों की कल्पना थी। फिर भी पूरे गांव में उत्साह का माहौल था और हर कोई ड्रैगन अंडे से निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजू और उसके दोस्त बारी बारी से अंडे की निगरानी करने लगे और यह सुनिश्चित करने लगे कि वो सुरक्षित है। उन्होंने इस बारे में सिद्धांत दिया कि बेबी ड्रैगन कैसा दिख सकता है और यह एक राजसी प्राणी के रूप में कैसे विकसित होगा। प्रत्येक दिन उनके सिद्धांत अधिक भव्य और अधिक विस्तृत होते गए। हालांकि जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदल गए, अंडे से निकलने का कोई संकेत नहीं दिखा। ग्रामीणों के मन में शंका घर करने लगी। कुछ लोगों ने राजू के सिद्धांतों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि क्या अंडा वास्तव में ड्रैगन का था। उन्होंने धीरे से सुझाव दिया कि शायद ये सिर्फ एक सामान्य पक्षी का अंडा या एक अजीब आकार की चट्टान थी। लेकिन राजू ने उन्हें गलत साबित करने की ठान ली थी। वो अपने सिद्धांतों पर कायम रहे और किसी भी वैकल्पिक स्पष्टीकरण पर विचार करने से इनकार कर दिया। ड्रैगन अंडे में उनका इतना अधिक विश्वास था कि उन्होंने अपनी अन्य जिम्मेदारियों और पढ़ाई की उपेक्षा करना शुरू कर दिया और अपना सारा ध्यान अंडे पर केंद्रित कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्रामीणों की अंडे के प्रति रुचि कम हो गई और वे अपनी दैनिक दिनचर्या में वापस आ गए। केवल कुछ बच्चे, जिनमें राजू के करीबी दोस्त भी शामिल थे, अभी भी ड्रैगन अंडे पर विश्वास करते थे। उन्होंने इसे एक गुप्त स्थान पर छिपाकर रखा और अपनी सतर्क निगरानी जारी रखी। एक शाम जब राजू अंडे को देख रहा था, गांव का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया। बूढ़े व्यक्ति ने अंडे के प्रति राजू के समर्पण और ड्रैगन पर उसके अटूट विश्वास को देख लिया था। वो राजू के पास बैठ गया और धीरे से बोला, मेरे युवा मित्र, सिद्धांत आवश्यक हैं, लेकिन वे ज्ञान और अनुभव पर आधारित होने चाहिए। कभी कभी हमारी कल्पनाएं हमें भटका सकती हैं। राजू ने बुद्धिमानी भरी बातें ध्यान से सुनी। उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने सिद्धांतों में इतना फंस गए थे कि उन्होंने उन पर सवाल उठाने या उन लोगों से सलाह लेने की उपेक्षा की थी जिनके पास अधिक अनुभव हो सकता था। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, सिद्धांत बनाना अज्ञात का पता लगाने का एक सुंदर तरीका है, लेकिन इसे व्यवहारिक शिक्षा के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। अपनी जिज्ञासा को स्वीकार करें, लेकिन इस संभावना के लिए भी खुले रहें कि चीजें हमेशा वैसी नहीं हो सकती जैसी वे दिखती हैं। राजू ने बूढ़े व्यक्ति की सलाह को दिल से लगा लिया। उन्होंने अंडे की देखभाल जारी रखने का फैसला किया, लेकिन साथ ही अपनी पढ़ाई और जिम्मेदारियां भी फिर से शुरू कर दी। उन्होंने प्राकृतिक दुनिया का व्यवहारिक ज्ञान और समझ हासिल करते हुए विभिन्न प्राणियों और उनके अंडों के बारे में किताबें पढ़ी। कई महीने बीत गए और फिर भी अंडे से फूटने का कोई लक्षण नहीं दिखा। आखिरकार गांव वालों का संदेह पक्का हो गया। आखिरकार यह एक साधारण पक्षी का अंडा ही था। निराश होने के बावजूद राजू ने जो मूल्यवान सबक सीखा उसके लिए आभारी महसूस किया। अब उन्हें समझ में आ गया कि जिज्ञासा और अन्वेषण को जगाने के लिए सिद्धांत आवश्यक है, लेकिन उन्हें व्यवहारिक अनुभव और ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। राजू अपने जिज्ञासु दिमाग और सीखने के प्रति संतुलित दृष्टिकोण के लिए गांव में जाना जाने लगा और वह अपने दोस्तों और ग्रामीणों के साथ वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह की मनोरम कहानियां साझा करता रहा। और इस प्रकार राजू का गांव एक ऐसा स्थान बन गया जहां सिद्धांतों को अपनाया जाता था, लेकिन व्यवहारिक अनुभव के ज्ञान के साथ इसे संयमित किया जाता था, जिससे यह आजीवन सीखने वालों का समुदाय बन जाता था, जो अपने आसपास की दुनिया के आश्चर्यों के लिए खुला रहता था।